अब मेरा सवाल ये है कि अगर जब तक कमलनाथ, अशोक गहलोत जैसे लोग हैं, तब तक कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश, राजस्थान में क्या भविष्य है? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि इस चुनाव के बाद हारे हुए नेताओं पे फिर से डिपेंड करना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो थे, उनको एक समय में नेशनल लीडरशिप के लिए भी सोचा जा रहा था कि वो अच्छे उभर के आ रहे हैं। लेकिन इस जीत के बाद उनको जाके फिर से अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा, एक अच्छे ऑपोजिशन लीडर के तौर पे अपने स्टेट में दोबारा से स्टेट को अगर जितवा पाती है कांग्रेस के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी इमीडिएटली कुछ हो पाएगा। अभी बेसिक जो टारगेट कांग्रेस का होना चाहिए कि कांग्रेस को इन 3 स्टेट्स में, जो कि टोटल 65 लोकसभा की सीट है, उनमें से मात्र 3 मिले थे 2019 में कांग्रेस पार्टी को। उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम 3 से थोड़ा सा ज्यादा और नंबर बढ़ाएं और भारतीय जनता पार्टी की ओवरऑल टैली में डेंट करें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2019 में 303 पे थे, जब अभी पूरे कई महीनों से इंडिया अलायंस का जब गठबंधन हुआ और उसके बाद बातें जो चल रही थी, उसमें यही था कि इनको 2000 बीजेपी का जो अपना पर्सनल टैली है, इसको अगर हम लोग कम कर सकते हैं, तो जितना कम करते चलेंगे उतनी ज्यादा मोदी की डोमिनेंस पे सरकार चल सकेगी। अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं और नंबर अगर एक सीमा के नीचे गिर जाए, तो शायद ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी दूसरे लीडर को प्रॉप अप करना पड़े, ताकि और पार्टी से समर्थन मिलकर कोalition सरकार चला सके, जिस तरह से वाजपेयी जी के समय में चलता था। तो छोटे छोटे कदम लेने पड़ेंगे ऑपोजिशन पार्टीज को, कांग्रेस को उनके साथ एक तरह से एकोमोडेटिव स्पिरिट में काम करना होगा। क्योंकि कांग्रेस अभी अगर डोमिनेंट पोजीशन में बात करना चाहे तो नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास नंबर नहीं है। अगर ये 3 स्टेट्स जीतती, तो 2 भी जीतती अगर इनमें से, तो कांग्रेस के पास एक मॉरल अथॉरिटी होती, वो पूरी तरह से खत्म हो गई। बट क्या ये कमलनाथ और अशोक गहलोत के ऊपर अभी भरोसा किया जा सकता है कि ये लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ सीटें जीत कर ला पाएंगे, 3 से ज्यादा संख्या बढ़ा पाएंगे? नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा और हम लोगों को रिजल्ट को एनालाइज करना पड़ेगा, पार्टी के इक्वेशंस को थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है। अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए कि रिजल्ट आए हुए, एक तरह से सब शेल शॉक में है, आपस में भी शायद बात नहीं किए होंगे। तो हाराकीरी करने से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। उनको सब अलग अलग जो फैक्शंस है, इनको ये कम से कम एग्री करना पड़ेगा कि हमारे पिछले 5 साल की लड़ाई में हम ही को अल्टीमेटली नुकसान हुआ। तो हम लोगों को हाथ में हाथ मिला के फिर से काम करना पड़ेगा, एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। राजनीति में सेटबैक्स आते हैं, ऐसा नहीं कि उनमें से कभी उभरा नहीं जा सकता है। इस बार इधर 2014 से जो ज्यादा जो सबसे बड़ी जो मुश्किल है, वो है कि बहुत ही शार्प और क्राफ्टी ऑपोजिशन मतलब का सामना करना पड़ा है नरेंद्र मोदी के रूप में। और उन्होंने एक ऐसा संगठन खड़ा कर लिया है जो कि वाकई मतलब अनमैच्ड है हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में। अब मेरा पॉइंटेड सवाल है, अशोक गहलोत, कमलनाथ अगर अभी भी मध्य प्रदेश और राजस्थान में बने रहते हैं, तो जब वो विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए, तो लोकसभा के चुनाव में उनसे क्या उम्मीद की जाए? क्योंकि पिछली बार जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, तब ये लोग मुख्यमंत्री थे, अपने अपने पदों पर थे, तीनों राज्य भारतीय कांग्रेस पार्टी जीती थी, उसके बावजूद भी पूरे के पूरे प्रदेश में सफाया हो गया था कांग्रेस पार्टी का। ऐसा क्यों ना हो कि अशोक गहलोत की जगह नई लीडरशिप को प्रॉप अप किया जाए, कमलनाथ को लीडर किया जाए? जब आप चुनाव हार चुके हैं, तो इससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी का क्या नुकसान हो सकता है? क्या इनको हटा के नई लीडरशिप आ सकती है वहां पर, या आलाकमान कर सकता है वो फैसला? मैं तो ये चाहता हूं कि जो भी पद है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अशोक गहलोत और कमलनाथ अगर ये सच्चे कांग्रेस के नेता हैं, तो इनको इस्तीफा पार्टी प्रेसिडेंट को दे देना चाहिए। और उनको अगर कहा भी जाए कि आप कंटिन्यू करिए, तो उनको बोलना चाहिए कि नहीं, आप किसी और को अपॉइंट करिए और हम उनके साथ सच्चे दिल से उनके साथ काम करेंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।